हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बाउंड्रीज के हवाले से। इससे पहले काफ़ी कुछ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के हवाले से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह से काम करना है। तो आपके पास यहाँ पर 3 कॉलम्स मैंने बनाए हैं। फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है, सवाल में मौजूद था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और हम पीछे से कनेक्ट कर रहे हैं बात को, इसलिए फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। यहाँ पर क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपका कोई काम नहीं है फ्रीक्वेंसी का। खैर, क्लास बाउंड्रीज के अंदर किस तरह से आपने काम करना है, देखिए भाई, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल को अच्छे से देखना होगा। क्लास इंटरवल में देखो, हर क्लास की एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, ठीक है। यानी वहां से जो स्टार्ट हो रही है क्लास, वो आपकी लोअर लिमिट है, जहां वो क्लास एंड हो रही है वो उसकी अपर लिमिट कहलाएगी। सीधी सी बात है। अच्छा, अब आपने देखना क्या है कि जहां पर आपकी फर्स्ट क्लास एंड हो रही है, अगर सेकंड क्लास वहीं से स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली उसी नंबर से स्टार्ट होती है, तो फिर आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी है। लेकिन अगर ऐसा हो जैसा कि यहां पर हुआ है कि क्लास इंटरवल आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो जहां पर एंड हो रही है, सेकंड क्लास उसके आगे से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आपको वहां पर क्लास बाउंड्रीज बनाना होगी। यानी क्लास बाउंड्रीज में क्या होगा कि आपके पास गैप्स नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और हम जब क्लास बाउंड्रीज यहां पर बना लेंगे तो आप देखेंगे कि जहां वो एंड हो रही है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है, और वही आपकी क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं, ठीक है। आमतौर पर इसका ना बच्चे गलत कॉन्सेप्ट भी ले रहे होते हैं। वो ये होता है कि भाई आप 0.5 माइनस कर दो, 0.5 ऐड कर दो। ऐसा नहीं करना है आपने। वो कुछ जगहों पे तो काम करता है, हर जगह नहीं करता। तो इसलिए आपके पास एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका होना बहुत जरूरी है। वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या, आओ समझते हैं। देखो, आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पहले, वो क्या करना है, आपने लेना है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। आपने लेनी है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। उसमें से आपने माइनस करना है, क्या माइनस करना है, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। और इसको आपने डिवाइड करना है किससे भाई, 2 से, ठीक है। इससे क्या होगा वो समझाता हूं अभी। तो यहां पर आप देखो कि आपकी सेकंड क्लास है और ये है उसकी लोअर लिमिट। तो पहला हमें क्या चाहिए, पहला नंबर लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। तो मैंने यहां पर लेना है क्या भाई, 93, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करूंगा मैं, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, दैट इज 92, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब 93 माइनस 92 क्या होगा, ये आएगा आपके पास 1, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ गया आपके पास 0.5, ठीक है। अच्छा, अहम तौर पे आप देखोगे कि ज्यादातर 0.5 ही आएगा आपके पास, मेजॉरिटी केसेस के अंदर 0.5, क्योंकि आमतौर पे ये जो डिफरेंस होता है ना इसका, ये 1 होता है, ठीक है। उसको डिवाइड करते हैं 2 से, जो कि सही तरीका है, तो वो 0.5 आता है मेजॉरिटी केसेस में। इसलिए टीचर्स भी कुछ कह देते हैं भाई 0.5 माइनस कर दो, ऐड कर दो, और बच्चे भी ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब डेसिमल में आ जाएगा मामला, जब ये डिफरेंस एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, सही है, 1 से कम होगा, तो फिर क्या करोगे वहां पे, या 2 का डिफरेंस आ जाए यहाँ पे, फिर क्या करोगे वहां पर, ठीक है। तो इसलिए ख्याल रखना है कि आपने इस तरीके से काम करना है। अभी जो नंबर आपके पास आया, पहले आपने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के आपके पास जो भी वैल्यू आती है, इस वैल्यू को आपने क्या करना है, हर क्लास की लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट में उसको ऐड करना है। तो जब आप ये काम करोगे तो आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिकली इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, हर क्लास में जो ये डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, 1 का जो डिफरेंस है, ये खत्म हो जाएगा, और क्लास बाउंड्रीज में जो गैप है, क्लासेस के अंदर जो गैप है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, पहला क्या आपके पास 85, इसमें से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूं तो ये बनेगा भाई 84.5, ठीक है। और अपर लिमिट में ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा भाई, 92.5, डन। अब ऐसे यहां पर करो, 93 में से मैं माइनस करूंगा 0.5 को, तो ये क्या आएगा भाई आपके पास 92.5, और 100 में जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा भाई मेरे पास 100.5। नेक्स्ट आपके पास क्या भाई 101, इसमें से माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा भाई आपके पास 100.5, और यहां पर ऐड करूंगा तो ये आएगा 108.5। अब सिंपल हो गया, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपके पास, आपको पता है कि नेक्स्ट स्टार्ट कहां से होगा, 108.5, और यहाँ पर क्या होगा 116.5, और यहाँ पर आएगा भाई 116.5, और 124.5, यहाँ होगा भाई 124.5,
वो लेके आपने इसमें से माइनस करना है और इसमें ऐड कर देना। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, 92.5 पे ख़त्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 92.5, यहाँ पर ये 100.5 पे ख़त्म हुआ, स्टार्ट भी कहाँ से हो रहा है 100.5 से। मतलब आपने क्लास इंटरवल में देखो तो 1-1 का डिफरेंस है, लेकिन जब आपने उसकी क्लास बाउंड्रीज बना दी तो वो 1-1 का डिफरेंस हो गया ख़त्म, मतलब जहाँ वो एंड हो रहा है वहीं से वो स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं इसके मिड पॉइंट्स के ऊपर, और साथ साथ हम समझेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो काफ़ी कुछ अभी और इसके अंदर डिस्कस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।